बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सबको मालूम है कि पीटीआई के बानी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी तक बन नहीं पाई और एस्टेब्लिशमेंट से तसादम के नतीजे में और एस्टेब्लिशमेंट को अपना टारगेट बनाने के नतीजे में आज वो जेल में है, क्योंकि ये सारी जदोजहद जो उनकी थी उसमें पानी इसलिए फिर गया कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले करवाए और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को टारगेट बनाया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई में कई ग्रुप बने हुए हैं। इन ग्रुपों के बारे में हलीमा खान ने भी एक बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने इनकी ना सिर्फ कारकर्दगी को नाकस करार दिया है बल्कि कहा है कि कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। तो नाजरीन, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, ये जो इमरान खान से राब्ते हैं, बज़ाहिर तो लगता है कि कोई उनके साथ मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन एक मुसद्दक़ा इतलात तो यही है कि दर पर्दा कुछ लोगों के उनसे राब्ते भी हैं। ये जो इस्लामाबाद में जो जलसा हो रहा था उसको मुलतवी कराने में भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग सरगर्मी अमल थे, तो वो लोग पैगाम लेकर जो लोग गए हैं उनकी मुलाकात भी उन्होंने कराई। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के अपोजिशन पीटीआई के कुछ लोगों के राब्ते हैं। इस पर कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ख़ुद भी राब्ते में हैं और उन्हीं के ज़रिए पैगाम रसानी भी होती रहती है। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में तो बैठे हुए हैं, कोई कायदे हज़्ब इख्तलाफ है, कोई पार्लिमानी लीडर है, कोई किसी ने कोई और मोर्चा संभाला हुआ है। बज़ाहिर तो लगता है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने तूफ़ान बर्पा कर रखा है, लेकिन अंदर खाना वो सारे के सारे हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, उनमें टेम्परामेंट नहीं है। अगर इस वक्त कोई कहा जाए कि दो ही आदमी रह गए जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, एक तो इमरान खान साहब खुद हैं, एक दूसरे उनके साथ शाह महमूद कुरैशी हैं जो इस वक्त उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई खामोशी से अपने घर चले गए हैं। चीमा साहब हैं जो इस लाहौर में हैं, वो बकौल उसके कि वो अभी तक डटे हुए हैं, उनकी मिसेज भी डटी हुई हैं, लेकिन बाकी सारे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। मुराद सईद का पता नहीं हो किधर चले गए, कुछ लोग कहते हैं बाहर मुल्क से फ़रार हो गए हैं, लेकिन उनकी ऐसी आइडियोज़ लीक होती हैं जिनसे मालूम होता है कि वो स्टिल मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो उनको हदायत जारी कर रहे हैं। एक बार तरफ इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई के वो तमाम लोग जो रूपोश हो गए हैं वो मंजर आप पर आ जाएँ, लेकिन बाद में पता लगा है कि उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी कोई हदायत नहीं जारी की, वो जहाँ छुपे हैं छुपे रहें। उनमें एक मियाँ आज़र साहब के साहबजादे जो हैं वो जो वज़ीर वज़ारत ख़जाना में बड़े अहम उनके पास पोस्ट थी, मुमकिन है कि अब वो इतने हौसला उनका गिर गया है या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से रूपोश हैं। इस तरह के बहुत से लोग जेल से बाहर हैं, लेकिन अंदर खाना वो हुकूमत के साथ मिले हुए, हुकूमत क्या कहे बल्कि उन लोगों के साथ मिले हुए जो ताकतवर हैं। तो पीटीआई की पोजीशन ये है कि डिफरेंट उसके ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कोई किसके साथ मिला हुआ है, कोई किसके साथ लिए काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हलीमा खान एक दिन खुद पीटीआई की क़यादत संभालेंगी और वो तमाम लोगों को बेनकाब करेंगी कि जो इस वक्त इमरान खान को जेल में रखने के लिए रखने की पॉलिसी पर अमल पर रहा है। वो समझती हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, सर बाकी जितना कुछ वो कर रहे हैं
ये जमा तफरीक है, और मकसद ये है कि सिर्फ वो इमरान खान को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, हम आपकी रिहाई के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बिल आखिर हम आपको रिहा करा के छोड़ेंगे। आप देखें, रिहाई के लिए तो हुकूमत ने उनको पेशकश की है कि आप उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पहली शर्त यह है कि आप 9 मई के वाक़यात पर कौम से माफ़ी मांगें, एतराफ़ करें कि ये आपकी बड़ी गलती थी। लेकिन इमरान खान इस मामले में बड़ी एहतियात के जो है ना वो दामन थामे हुए हैं। वो समझते हैं अगर उन्होंने एतराफ़ कर लिया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सियासत ख़त्म हो या ना हो, पीटीआई का कारकुन तो हर हाल में अपने लीडर को मारने के लिए तैयार है। वो जिस हाल में भी है उसकी हर अदा को वो पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इमरान खान के जो पीछे लीडरशिप उन्होंने छोड़ी है, वो इमरान खान को रिहा करने के बारे में कोई एजिटेशन, कोई तहरीक चलाने के ना उनमें जान है ना वो कर सकते हैं। ज़ुबानी जमा तफरीक करते हैं। यही बात अलीमा ख़ान को कहा गई है, और अलीमा ख़ान जो है एक मजबूत किरदार की खातून है और मजबूत है, साहब की मालिक हैं, और कोई पता नहीं है कि वो इन सब लोगों को एक तरफ करके खुद क़यादत संभाल लें और काल दें लोगों को कि वो बाहर निकलें। लोग तभी बाहर निकलेंगे ना कि जब लीडर भी कोई बाहर निकलने के लिए तैयार हो। अभी तक तो वो जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। कोई ना कोई हिला बहाना लेकर वो जलसा मुलतवी कर देते हैं। 5 बार उन्होंने इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया, मासवाए स्वाबी के जलसे के कोई जलसा नहीं हुआ। अब ये इस्लामाबाद में अगर वो कोई जलसा कर भी लेते हैं तो जलसे से नहीं है, एजिटेशन से मुराद है कि कॉल पर लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हों। अभी तक तो पीटीआई ने कोई ऐसी कॉल नहीं दी कि लोग सड़कों पर निकल आएँ और सड़कों पर निकल आकर अपने लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें। इतना तो कर सकते हैं कि 2-4 हज़ार आदमी अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर के रिहाई के लिए कोई नारेबाजी करके जाएं, उतनी भी उनमें हिम्मत नहीं है। तो सब इसलिए ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब के मौजूदा हालात में बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। शुक्रिया।